हेलो एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर की इस सीरीज में हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ग्राफ की डेफिनेशंस और ग्राफ ट्रेवर्सल लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री होता क्या है? जो आपके पास ग्राफ होता है उसी के ग्राफ्स में से आप जो सब ग्राफ निकालते हो वो स्पैनिंग ट्री होता है। मैंने आपको ट्रेवर्सल पढ़ाया था, तो बीएसएस जेएसएस में मैंने आपको बताया था कि आप सारी वर्टिसेस को इंक्लूड करोगे विद द लिस्ट नंबर ऑफ एजेस। आपकी जो वर्टिसेस हैं वो कनेक्टेड होनी चाहिए, उनमें कोई भी वर्टेक्स ऐसा ना हो कि वो डिस्कनेक्टेड हो। बट आप जब कनेक्ट करोगे तो आपके पास साइकिल या सेल्फ लूप्स या पैरेलल एजेस जो है उसके अंदर नहीं आने चाहिए। दैट विल बी स्पैनिंग ट्री। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आपके एक ग्राफ के मोर देन वन स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, बट कोई साइकिल कोई लूप नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी आई टोल्ड यू। मिनिमली कनेक्टेड होना चाहिए। मिनिमली कनेक्टेड का मतलब है अगर आपने एक भी एज वहां से रिमूव कर दी तो आपका ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास अगर ये मेरे पास स्पैनिंग ट्री है, इसमें ना कोई साइकिल बन रही है ना कोई लूप बन रहा है और सारी वर्टेक्स जो है वो कनेक्टेड है विद द लीस्ट नंबर ऑफ एजेस। मिनिमल कनेक्टेड का मतलब अगर आपने ये वाली एज रिमूव कर दी तो ये वाली एज अगर आप रिमूव करोगे तो ये जो वर्टेक्स है ये आपकी अलग हो जाएगी। तो ये एक भी एज अगर आप रिमूव करोगे तो आपका ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास दो ही वर्टेक्स बचेंगे जो कनेक्टेड बचेंगे। तो मिनिमली कनेक्टेड होना चाहिए, मैक्सिमली एसाइक्लिक होना चाहिए। मैक्सिमली एसाइक्लिक का क्या मतलब है? अगर आपके पास यही ग्राफ है जिसमें आपके पास तीन वर्टेक्स है और दो एजेस है, अगर आप एक और एक्स्ट्रा एज यहाँ पे क्रिएट करते हो, लाइक आपने यहाँ से क्रिएट कर दी एक एक्स्ट्रा एज, तो ये आपकी साइकिल क्रिएट करता है। तो मिनिमली कनेक्टेड हो मतलब अगर एक भी एज रिमूव कर दी तो ग्राफ पूरा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। और मैक्सिमली एसाइक्लिक हो मतलब अगर एक भी एक्स्ट्रा एज लगा दी तो वो साइकिल बन जाएगी। इसके अलावा अगर मेरे पास कनेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं? जो सारे वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दिस इज ऑल्सो द कनेक्टेड ग्राफ। तो मेरे पास मैक्सिमम n की पावर n-2 स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं। n यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 1, 2 और 3। तो n है मेरे पास 3, तो 3 3-2 मतलब 3 की पावर 1, दैट इज 3। यहाँ पे मिनिमम जो आपकी स्पैनिंग ट्री है वो मैक्सिमम आपके 3 स्पैनिंग ट्री इससे बन सकते हैं कनेक्टेड ग्राफ से। कैसे? 1, 2 एंड 3। इसके अलावा आप कोई भी ग्राफ नहीं बना पाओगे। तो दीज आर द मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री। बट आपको ध्यान रखना है वो कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। कनेक्टेड का मतलब सारे नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो मेरे पास n-1 एजेस होंगे। n-1 एजेस, नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे 3 है। स्पैनिंग ट्री में नंबर ऑफ नोड्स यहाँ 3 है, तो एज कितने हैं यहाँ पे? 2, मतलब n-1 देयर आर 2 एजेस। यहाँ पे देखो 3 वर्टेक्स हैं एंड 2 एजेस, तो n-1 एजेस मेरे पास होने चाहिए। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? आपने स्पैनिंग ट्री तो फाइंड आउट कर लिया। आपके यहाँ पे 3 स्पैनिंग ट्री बने हैं। इन 3 में से आप कौन सा चूज करोगे? व्हाट विल बी द मिनिमम कॉस्ट? तो जिसकी भी मिनिमम कॉस्ट होगी, यहाँ पे आपके एजेस पे आपके वेट्स लिखे होंगे, जिसका वेट सबसे कम होगा वो मेरे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं हम इसका आगे। ये मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें वेट्स आपके गिवन है, ए बी सी ओ डी वर्टेक्स है। आपको यहाँ पे स्पैनिंग ट्रीज फाइंड आउट करने हैं। तो आप हर बार एक एक एज हटा दो, लाइक पहले ये वाली एज हटा दो, ये वाली हटा दो, ये वाली हटा दो, ये वाली हटा दो। तो पहले ये वाली एज हट गई, देन ये ऊपर वाली एज हट गई, नीचे वाली, एंड देन ये वाली एज हट गई। तो यहाँ पे ये सारे मेरे पास चारों के चारों मेरे पास स्पैनिंग ट्री बने हैं। दीज आर द पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज। अब आपको चेक करना है वेट्स। तो वेट कितना गिवन है? 5, 6, 13। तो टोटल कितना हो जाएगा? दिस इज 3, 13। टोटल हो जाएगा 14। ये आपका 11, ये आपका 13 और ये आपका 10। तो इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 10 जो है वो सबसे मिनिमम है। तो ये मेरे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा। ये सारे स्पैनिंग ट्री हैं बट मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री मेरे पास जो एल्गोरिथम होते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री के, वो दो एल्गो होते हैं। वन इज द प्रिम्स एल्गोरिथम एंड सेकेंड इज द क्रुस्कल एल्गोरिथम। और स्पैनिंग ट्री को आप कहाँ कहाँ यूज करते हो? बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप पाथ्स मैप
जोमेटो वगैरह जो पाथ फाइंड आउट करते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से निकलेगा, या मैप में जितने भी पाथ फाइंड आउट करते हैं वो शॉर्टेस्ट निकालते हैं, वो सारा स्पैनिंग ट्री और मिनिमम स्पैनिंग ट्री का यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स लगानी है, या फिर जो सिविल इंजीनियर्स जो भी रोड वोड बनाते हैं, तो मैक्सिमम चीजें, या कंप्यूटर में अगर आप बात करें तो आप राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज करते हो कि किस रूट से आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर होगा। वो सारी एप्लीकेशंस जो है वो स्पैनिंग ट्री के थ्रू ही सॉर्ट आउट होती है। अब प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे काम करता है और क्रूस्कल कैसे काम करता है। प्रिम्स में आपको क्या करना है, इसके ये ग्रिडी एल्गोरिथम बोला जाता है। आपको एक वर्टेक्स से शुरू करना है और आपके जो जो स्मॉलेस्ट होंगे उससे रिलेटेड उन सबको आपको ड्रॉ करते जाना है। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको ये सोर्स वर्टेक्स या आपको स्टार्टिंग वर्टेक्स दे रखी है कि कहाँ से शुरू करना है, तो आपको वहीं से शुरू करना है। अदरवाइज आप किसी भी वर्टेक्स से जो है उसको स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ग्राफ है ए सी बी डी ई, और यहाँ पे वैल्यू है आपकी 10, 4, 2, 1, 6 एंड 3। इसके लिए मुझे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। आप कोई भी वर्टेक्स चूज कर लो। सपोज मैंने बी जो है वो स्टार्टिंग वर्टेक्स एज अ वर्टेक्स चूज कर लिया। आप बी से ये देखो कि बी से क्या क्या कनेक्टेड है। पहले आप इसको प्रिम्स ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप क्या करना, साइड में ना सारी नोट्स को लिखते जाना, सारी एजेस को लिखते जाना, ताकि आपको क्लियर होता रहे कि क्या है। जब आप कंपेयर करते हो ना वैल्यूज को, तो आपको पुरानी वैल्यूज के साथ भी कंपेयर करना होता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए अगर आप पहले से ही सारी चीजें साथ में लिखते जाओगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा। अब बी से शुरू कर रहे हो ना, तो आप बी देखो, बी से कौन कौन से एजेस निकल रहे हैं। तो आप बी पे खड़े होके देखो कहाँ कहाँ रास्ता जा रहा है। सी की तरफ जा रहा है और डी की तरफ जा रहा है, मतलब दो एडजेसेंट नोड है सी और डी, और इसके अलावा तो कोई रोड नहीं निकल रही। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या एजेस हैं, बी और सी जिसका वेट है 10, बी और डी जिसका वेट है 4। अब इसमें जो मिनिमम वेट है 10 और 4 में से छोटा कौन सा है, 4, तो आप उसको ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है बी डी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी विद द थ्योरी लिखना है कि आपने इस वर्टेक्स में से ये चूज करा है, दिस इज द मिनिमम, so that's why you choose BD over BC। बट मैं अभी आपको यहाँ पे एक ही ग्राफ में बना के दिखा रही हूँ। बी से डी आ गया, तो आपने इस नोड को, आप इसको रफ में करना कि आप इस नोड को या तो क्रॉस कर देना या फिर टिक मार्क कर देना, जिससे आपको पता चल सके कि ये नोड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मेरे पास ये बची हुई है अभी। अब आप पहुंच चुके हो डी पे, क्योंकि आपने डी को सेलेक्ट किया था। अब आप डी पे पहुंच चुके हो। अब डी से चेक करो कि कौन कौन से वर्टेक्स निकल रहे हैं। तो बी तो हो चुका है, आपका ये वर्टेक्स है सी और ये वर्टेक्स है ई। तो डी से आपका सी विच इज इक्वल टू 2 और डी से आपका ई विच इज इक्वल टू 1, और तो कुछ नहीं निकल रहा डी से, नहीं। अब आप चेक करो, पुरानी वैल्यूज को भी चेक करना है। पुरानी क्या बची हुई थी, 10, 10, 2 और 1। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें से, 1, दैट इज ई। तो डी से ई जो है वो आप ड्रॉ कर दो। तो ये आपने चूज कर ली। एज यूजुअल काटना है काट दो, क्रॉस करना है क्रॉस कर दो, आपकी मर्जी है। आपको ध्यान रखना है आगे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब आप ई पे पहुंच चुके हो। यहाँ पे आने के बाद अब आप चेक करो कौन कौन से वर्टेक्स निकल रहे हैं। ई से आप सी की तरफ जा सकते हो और ई से आप डी की तरफ जा सकते हो, बट डी तो ऑलरेडी वी हैव चूजन, तो हमें कुछ नहीं करना। तो ई से सी जा रहा है सिर्फ, और उसका पाथ कितना है, 6। अब ये नहीं देखना कि हम ई पे पहुंच चुके थे तो हमें सी ड्रॉ करना है, पुरानी वैल्यूज भी चेक करनी है। पुरानी वैल्यूज में देखो 10, 2 और 6, छोटी वैल्यू कौन सी है, 2, तो यहाँ से डी और सी ड्रॉ होगा। ठीक है, नाउ इसको भी क्रॉस कर दो। अब आप सी पे पहुंच चुके हो। फॉरगेट अबाउट ई, कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको चूज करना है। अब आप सी पे पहुंच चुके हो। सी से देखो कौन कौन से वर्टेक्स निकल रहे हैं। सी से बी, डी, ई और ए, पर ये तो सारे ही हो चुके हैं, बस ए ही बचा हुआ है। तो सी से ए वो कितना है, 3। अब फाइंड आउट करो मिनिमम वैल्यू। पहले कितनी थी, 10, 6, 3, इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3। तो सी से ए ड्रॉ कर दो, 3। तो ये मेरे पास बन गया आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 4
प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 4 5 एंड 5 इज 10 यूनिट्स इसकी जो है वो कोस्ट बनेगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की। तो ऐसे मेरा प्रिम्स जो है वो काम करता है। आप बस जिस जिस वर्टेक्स पे जा रहे हो, जिस जिस नोड पे आप जा रहे हो, उससे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको पिक करते जाओ, बट पुरानी वाली वैल्यूज को भी कंपेयर करते जाओ। बस ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे हुआ था कि ई पे पहुंच गए तो ई पे पहुंचने के बाद आपका सी है, नहीं, आपने 2 को चूज करा क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपकी 2 थी। नेक्स्ट है मेरे पास क्रुस्कल। क्रुस्कल बहुत इजी है, क्रुस्कल में कुछ नहीं है। आपके जो मिनिमम वेट है, आप पहले सारे वेट्स को लिख लो और मिनिमम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर दो, उसके बाद आप उनको ड्रॉ करो। सपोज दिस इज द ग्राफ ए ई, इसका वेट है 5, ए से बी, ए से सी, इसका वेट है 1 7 3, बी 4, दिस इज 10 एंड दिस इज 2। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखना, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अपने आंसर को ड्रॉ करना, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग कम होगा। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि वो साइकिल बन रहा है, वो साइकिल नहीं बन रहा होता। आप बस ये ध्यान रखना, अगर आप ए से ई ड्रॉ कर रहे हो सपोज, और आपका डी यहाँ पे कहीं पे है, या आप सी से डी ड्रॉ कर रहे हो, तो आप इसको ऐसे क्रॉस कर देते हो, ये साइकिल नहीं बनता। साइकिल तब बनता है जब आप वापस घूम के डी पे पहुंच सकते हो। आपने डी से शुरू करो, डी से आप सी पे आए, सी से आप ए पे आए, ए से आप ई पे आए, क्या वापस आप डी पे जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो जब साइकिल बनता है, जब क्लोज्ड पाथ बनता है, जब आप जहाँ से शुरू करते हो वापस वहां पे पहुंच सकते हो। बट इसको ऐसे क्रॉस करने की बजाय अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको नीचे ड्रॉ कर दो, कोई बात नहीं। जितना क्वेश्चन हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको ड्रॉ करो। अदरवाइज जितना हो सकता है, नहीं तो फिर आप जहां आपको बेटर लगे उसको उस अकॉर्डिंग कर दो, बट पूरे क्वेश्चन को मत घुमाओ, अदरवाइज आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी नोड कहाँ आने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसमें जितने भी एजेस हैं वहां उन सारे एजेस को लिख लो। आप ए से शुरू कर लो या किसी कहीं से भी शुरू कर लो, इसमें ऐसा स्टार्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आपको सारे एजेस जरूर कवर करने हैं। तो ए से देखो क्या क्या एजेस निकल रहे हैं। ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से सी की तरफ जा रहा है, ए से ई की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इनके सारे एजेस लिख लो। ए बी, ए सी, ए डी, ए ई विद देयर वेट्स। ए बी का वेट कितना है? 1, ए सी का वेट 7, ए डी इज 10, ए इज 5। अब यहाँ से किसी का भी आप किसी भी वर्टेक्स को उठा लो, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप वहां पहुंच चुके हो तो उसी वर्टेक्स को पिक करना है। मेन टारगेट है मेरे सारे एजेस होने चाहिए, तो अगर आप लाइन बाय लाइन चलोगे तो आप सारे वर्टेक्स को इजिली कवर कर सकते हो। बी पे आ जाओ। बी से ए ऑलरेडी हो चुका है, बी से सी, और तो बी से कुछ जा नहीं रहा, बी से सी इज 3। सी से चेक करो, सी से ए ऑलरेडी हो चुका है, सी से डी, सी से डी है मेरे पास 4। डी पे आ जाओ, डी से ए हो चुका है, डी से ई इज 2। कोई वर्टेक्स या कोई एज बचा तो नहीं है। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऑल एजेस आर कवर्ड। तो पहला स्टेप आपको यही है कि आप सारे एजेस को लिख लो विद देयर वेट्स। जब आपने सारे एजेस को विद देयर वेट्स लिख लिया, अब आप इनको अरेंज कर दो इन द असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा कौन सा है? 1, फिर 2, तो पहले लिखो 1, ए बी इज 1, देन डी इज 2, देन बी सी 3, सी डी 4, 3 हो गया, 4 हो गया, ए इज 5, ए सी इज 7, ए डी इज 10। आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब जो सबसे छोटा वेट है उसको 1 बाय 1 करके जो है वो ड्रॉ करते जाओ। बस ध्यान रखना लूप ना बने, साइकिल्स ना बने। अगर आपको लगता है किसी एज की वजह से लूप या साइकिल बन रहा है, उसको आप ड्रॉप कर दो, उसको आप ड्रॉ मत करो। तो सबसे पहले ए से बी, क्वेश्चन में देखो ए से बी कैसे ड्रॉ रखा है, उस अकॉर्डिंगली आप ए से बी को ड्रॉ कर दो। ए से बी, वेट भी साथ साथ लिख दो 1। देन सेकंड क्या है? डी टू ई। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? डी टू ई। आपको ये सारे स्टेप एक एक करके दिखाने हैं, मैं इनको एक साथ ही कंबाइन करूंगी अभी। नेक्स्ट क्या है? बी से सी। तो बी से सी यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, बी से सी आपका है 3 वेट। आप ये देखो अभी आपके 2 ग्राफ बन रहे हैं।
अभी आपका कनेक्टेड ग्राफ नहीं बन रहा है, डिसकनेक्टेड है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, बट आप जैसे पूरा कंप्लीट करोगे तो अपने आप को ड्रॉ हो जाएगा। बी से सी हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास सी से डी। सी से डी कितना है? सी से डी 4 है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते जाओ। सी से डी हो गया, देखो ग्राफ कनेक्टेड हो गया। अब आ जाओ ए से ई। ए से ई, अगर मैं ए से ई यहाँ से इसको ड्रॉ करती हूँ, ये बनेगा मेरा क्लोज्ड पाथ। कैसे? ए से शुरू करो, अगर मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई और ई से वापस ए पे पहुंच गए। जब जहां से शुरू करते हो वहां पे वापस पहुंच जाते हो, क्लोज पाथ बन जाता है। क्लोज पाथ बन गया, इसको नहीं लेना है। नेक्स्ट आ जाओ ए से सी। ए से सी अगर मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँ, क्लोज पाथ बन रहा है, अगेन डोंट कंसीडर इट। नेक्स्ट ए टू डी। ए टू डी यहाँ से यहाँ करो, क्लोज पाथ बनेगा दोबारा, डोंट टेक इट। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। नाउ इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करो। 1 + 3 + 4 + 2, that is 10. This is minimum spanning tree for the cluster. अब इसी क्वेश्चन को अगर आप प्रिंट से सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करना है? आपका हो सकता है ग्राफ अलग आ जाए, क्योंकि मैंने पहले ही प्रॉपर्टीज में बताया था कि मोर देन 1 स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, तो हो सकता है वो अलग फॉर्म में बने, बट आपकी कॉस्ट चेंज नहीं होगी। आपकी कॉस्ट जो है उतनी ही आएगी, क्योंकि वो मिनिमम है, तो वो कॉस्ट आपकी उतनी आएगी। अगर आप इसको प्रिंट से सॉल्व करोगे तब उसको कैसे सॉल्व करोगे? आप शुरू करो किसी भी एक वर्टेक्स से, लाइक अब मैंने ए से शुरू करा और यहाँ पे साइड में सारी वर्टेक्स के बारे में लिखते जाओ। ए से आप शुरू कर रहे हो, ए से कौन कौन सी वर्टेक्स जा रही हैं? ए से आपके पास बी, ए से सी, ए से डी और ए से ई। इनके वेट्स लिख लो। ए से बी 1, ए से सी 7, ए से डी आपका है 10, ए से ई है 5। इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 1 1। इसको ड्रॉ कर लो, ए टू बी, दिस इज 1। इसको हटा दो यहाँ से। नेक्स्ट आप बी पे पहुंच चुके हो। नाउ बी से कौन कौन सी नोट जा रही है? बी से सिर्फ सी जा रहा है, दैट इज 3। अब आप पुरानी वैल्यूज के साथ चेक करो, 7 10 5 और 3, कौन सी छोटी है? 3 छोटी है, तो बी से सी को ड्रॉ कर दो, 3 आ गया। नाउ रिमूव इट। सी पे पहुंच चुके हो। सी से क्या क्या जा रहा है? ए ऑलरेडी हो चुका है, बी ऑलरेडी हो चुका है, सी से डी। सी से डी कितना है? 4। ठीक है, तो आप देखो 7 10 5 4, छोटी कौन सी है? 4 वैल्यू, तो सी से डी आप ड्रॉ कर दो 4। नेक्स्ट आ जाओ, डी पे पहुंच चुके हो। डी से क्या क्या जा रहा है? डी से आपके पास जा रहा है ए पे और आपके पास जा रहा है ई से, दैट इज 2। ठीक है, एडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, इसलिए हमने डी दोबारा नहीं लिखा है। अब इसमें से 7 10 5 2 में से वैल्यू छोटी कौन सी है? 2, तो इसको ड्रॉ करो। कंप्लीट। ई पे पहुंच चुके हैं। अब ई से कुछ बचा ही नहीं हुआ, तो ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर भी अगर आप ड्रॉ करके देखना चाहते हो तो आपको देखोगे कि ए से ई अगर आप ड्रॉ करोगे तो सेम साइकिल बनेगा, ए से डी साइकिल बनेगा, ए से सी साइकिल बनेगा, तो उनको करने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। आप ये देख लो, आपकी वर्टेक्स सारी कंप्लीट हो चुकी है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई सारी वर्टेक्स कंप्लीटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं? 5। n इज इक्वल टू 5। एजेस कितनी है? 1 2 3 4। एजेस है मेरे पास 4, दैट इज n-1 एजेस है। तो सारी प्रॉपर्टीज आपकी फुलफिल हो रही है। कॉस्ट देख लो, कॉस्ट भी 4 + 4 8 और 10 कॉस्ट निकलेगी। सेम ग्राफ बना था जो हमारा क्रिस्टल के अंदर बना था और कॉस्ट सेम है। तो इसमें ये केस हो गया कि आपका ग्राफ सेम बना है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। मैंने पहले भी बोला है कि ग्राफ सेम बनेगा बट कॉस्ट आपकी 10 ही आएगी। कई बार ऐसा होगा आपके पास क्वेश्चन में कि आपके पास दो नोड के सेम वेट होंगे। लाइक अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे 1 है, हो सकता है कि यहाँ पे भी 1 होता। उस टाइम पे आपको क्या करना है? आप पहले एक ए बी को चूज कर लो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम ए सी को चूज कर लो। अगर साइकिल नहीं बन रहा है तो ठीक है, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर दो सेम वेट आ रहे हैं तो आप रेंडमली किसी को भी पिक कर सकते हो। आप ए से बी या ए से सी, जिसको भी जो भी आपको अच्छा नाम लग रहा है आप उसको पिक कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर दिस स्पैनिंग ट्री। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट पाथ। थैंक यू।